हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री में जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, लेसन नंबर 10 हैलो एल्केन्स एंड हैलोएरिन्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में। ठीक है, कैसे कैसे इसको बनाते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं सबसे पहले मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ हैलो एल्केन एंड हैलोएरिन्स। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए, इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं CX बंध के बारे में। जो CX आबंध या बंध कह सकते हैं, वो ध्रुवीय होता है। देखिए, जैसे मान लीजिए इस प्रकार से हम लिखें CX, X फॉर हेलोजन है। ठीक है, हेलोजन है। अब हेलोजन में क्या क्या आते हैं, यहाँ से फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन। अब ये देखा जाए तो चार के चारों मोर नेगेटिव एलिमेंट होते हैं। ठीक है, बहुत ही विद्युत ऋणात्मक होते हैं। अब यहाँ कार्बन से तुलना करें तो कार्बन से तो बहुत ही अधिक हो जाएंगे। यदि हम फ्लोरीन की बात करें तो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो यहाँ क्या करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन से बंध बनाया गया है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण यक्स अपनी तरफ अट्रैक्टिव कर लेता है, मतलब आकर्षित कर लेता है। तो पूर्ण रूप से तो नहीं, क्योंकि NaCl तो है नहीं, NaCl की तरह तो होगा नहीं, आयनिक बांड तो है नहीं, तो कुछ अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे इस पर पार्शियली निगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो माइनस चार्ज अधिक होगा, तो पार्शियली निगेटिव और इस पर पार्शियली पॉजिटिव आ जाता है। अब इसके कारण CX का बंध जो होता है वो हो जाता है ध्रुवीय। ठीक है, पोलर हो जाता है, और इसी कारण से ये काफ़ी रिएक्शन शो करता है। अब उसके बारे में तो हम लोग बाद में, लेकिन सबसे पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ लेते हैं। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन बनाने की विधि में सबसे पहला मेथड हम लोग देखते हैं इसमें एल्कोहल के द्वारा। ठीक है, पहला हम लोग देखते हैं बाई एल्कोहल्स। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में फर्स्ट क्या है, बाई या फ्रॉम एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल से हम लोग हैलो एल्केन्स को कहले। और हाँ, एक चीज़ और, एल्कोहल से लेकिन सबसे पहले हम लोग हैलो एल्केन के बारे में देख रहे हैं। हैलो एल्केन्स बनाने की मेथड देखेंगे, उसके बाद देखेंगे हैलोएरिन। तो हैलो एल्केन को हम लोग किससे बना रहे हैं, बाई एल्कोहल्स के द्वारा। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग देखते हैं एल्कोहल में। जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं ROH। ठीक है, एक एल्कोहल है और इसकी रिएक्शन हम लोग करवा रहे हैं HCl से। ठीक है, तो यहाँ पर कैटालिस्ट की आवश्यकता पड़ेगी, जहाँ पर हम लोग ZnCl2 ले लेते हैं। अब ZnCl2 की उपस्थिति में यदि मान लीजिए ROH HCl की रिएक्शन करवाते हैं, तो यहाँ से क्या होगा कि ROH से OH और HCl से H, यहाँ से OH और HCl से H, ये H2O के रूप में निकल जाएंगे और क्या बचेगा, RCl। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा RCl और प्लस H2O। अब यहाँ पर यदि मान लीजिए हम लोग एल्कोहल को 1 डिग्री 2 डिग्री लिए हैं, तो ZnCl2 की आवश्यकता पड़ती है कैटालिस्ट की। यदि मान लीजिए हम लोग 3 डिग्री ले लें, तो 3 डिग्री में खासकर कैटालिस्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। रूम टेम्परेचर पर सिर्फ एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल और HCl को रख दें, थोड़ा सेकिंग करें, हिलाएं, तो रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, लेकिन 1 डिग्री 2 डिग्री एल्कोहल ले रहे हैं तो यहाँ पर ZnCl2 की आवश्यकता होती है। उसका दूसरा हम लोग देख रहे हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर ROH है, प्लस हम लोग करवा रहे हैं PCl3 से। ठीक है, अब PCl3 से यदि रिएक्शन हो रहा है, जिससे यहाँ पर X लेंगे जनरली, या फिर X के स्थान पर BrCl कुछ भी ले सकते हैं, तो PX3 से रिएक्शन करवा रहे हैं, तो यहाँ से हमें ROH का 3 मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा। 3 मॉलिक्यूल लेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, सबसे पहले तो 3RCl बन जाएगा, और प्लस क्या बचा यहाँ से, 3 ऑक्सीजन, 3 हाइड्रोजन और 1 फास्फोरस, तो H3PO3। इसके लिए एक ट्रिक भी देख लेते हैं हम लोग, इस प्रकार से भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से 3 मॉलिक्यूल ROH इस प्रकार से लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ से फास्फोरस और तीनों क्लोरीन को इस साइड में कर देते हैं। ठीक है, ऐसे Cl। अब यहाँ से इसको कट कर देते हैं, यहाँ से कट कर देंगे तो 3 R है और 3 Cl, तो 3RCl बन गया। ठीक है, यहाँ से 3RCl और क्या बचा, P और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कितना है, 3 टोटल था, तो 3 ऑक्सीजन और 3 हाइड्रोजन है ना, तो यहाँ से हो जाएगा प्लस H3PO3। ठीक है, उसके बाद अगला हम लोग देख लेते हैं थायोनिल क्लोराइड से। तो यदि मान लीजिए हम लोग थायोनिल क्लोराइड से देखें, तो यहाँ पर ROH
प्लस SOCl2, इसको क्या कहते हैं, थायोनिल क्लोराइड। अब यहाँ से क्या होगा, यदि इससे रिएक्शन हम लोग करवा रहे हैं तो यहाँ पर बनेगा RCl प्लस SO2 और प्लस HCl। ठीक है। अब इसका भी ट्रिक देखें तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं कि ROH को ऐसे लिख लीजिए, R है, O है, H है। ठीक है। अब SOCl2 को इस प्रकार से लिखिए, S, एक Cl इधर कर दीजिए, एक Cl इधर कर दीजिए और यहाँ से ऑक्सीजन को जोड़ दीजिए। ठीक है, इन दोनों को जोड़ना है। अब इधर से इसको कट कर देंगे तो क्या बन गया, RCl। इधर से इसको कट कर देंगे, क्या बन गया, HCl। और बीच में बचा क्या, SO और एक ऑक्सीजन, ये SO2। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा RCl प्लस HCl और प्लस SO2। ये बहुत अच्छा मेथड है, ठीक है, हाइड्रो एल्केन बनाने का। क्योंकि यदि हम लोग यहाँ से देखते हैं कि RCl जो है, इसके अलावा जो HCl और SO2 हो रहा है, ये गैसेस फॉर्म में होते हैं। तो यदि ये गैसेस फॉर्म में हैं तो ऑटोमेटिकली ये गैस बन के निकल जाएंगे, तो सिर्फ हमारा प्योर फॉर्म में RCl बच जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा मेथड है लेबोरेटरी रूप से। यदि मान लीजिए हम लोग ROH पर, जैसे ROH है, इस पर रेड फास्फोरस, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में X2 का एडिशन करवाएं। X2 क्या क्या हो सकता है, यहाँ पर X2 हो सकता है Br2 और I2, इन दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ और, जो हम लोग एल्कोहल से करवाए थे यहाँ PCl3 से, यहाँ पर जो Cl लिया गया है ना, तो Cl और Br दोनों हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर जैसे 3ROH था तो PCl3, और यहाँ पर PBr3 भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पे X2 का एडिशन करवा गया, तो डायरेक्ट यहाँ से हम लोग बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, RX। ठीक है, अब RX हो जाएगा, X के स्थान पर यदि हम लोग Br लें, X2 मतलब Br2, तो RBr। यदि X2 I2 है तो RI बन जाएगा। ओके। और ये ऊपर जो भी विधि हम लोग देखे हैं हाइलो एल्केन के लिए, वो हाइलो एरीन के लिए सही नहीं है। क्योंकि जैसे मान लीजिए हम हाइलो एरीन में फिनॉल से बना रहे हैं, इसमें अल्कोहल लिए थे, उसमें फिनॉल से बना रहे हैं, हाइलो एरीन बनाना चाहते हैं, तो कार्बन कार्बन आबंध जो होता है, जिसे फिनॉल में ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में जो बंध होता है, वो पार्शियली डबल बॉन्ड आ जाता है। ठीक है, पार्शियली डबल बॉन्ड आने के कारण वो आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता है, इसलिए यहाँ से हम लोग हाइलो एरीन नहीं बना सकते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं हाइड्रोकार्बन से इसको कैसे बना सकते हैं। ठीक है, हाइलो एल्केन को। तो अगला है हाइड्रोकार्बन से। ठीक है, बाई हाइड्रोकार्बन। अब इसमें है मुक्त मूलक, बाई मुक्त मूलक, बाई फ्री रेडिकल जिसको कहते हैं, मुक्त मूलक का या फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल। अब ये फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, तो देखिए, यदि मान लीजिए जब होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होता है, जैसे यदि Cl और Cl के बीच में बंध है, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, तो यदि ये बॉन्ड टूट रहा है, ठीक है, H की उपस्थिति में, अपना एक इलेक्ट्रॉन ये लेते हैं, अपना एक इलेक्ट्रॉन ये लेते हैं, तो इस स्थिति में जो होता है, यहाँ पर Cl पे अपना इलेक्ट्रॉन और प्लस Cl पर अपना इलेक्ट्रॉन, तो इस प्रकार से यहाँ पर 2Cl मुक्त मूलक इसको कहते हैं। ना प्लस चार्ज आएगा ना माइनस चार्ज आएगा, सिर्फ अपना अपना इलेक्ट्रॉन आता है। ठीक है, जिसको हम लोग फ्री रेडिकल या मुक्त मूलक कहते हैं। इसके द्वारा हम लोग देखते हैं आगे कैसे इसको बनाते हैं। देखिए, यदि मान लीजिए हम लोग एग्जाम्पल देखें, CH3CH3, ठीक है, इस पर हम लोग एडिशन करवाएं Cl2 का प्लस Cl2। ठीक है, H की उपस्थिति में होगा, H कह सकते हैं या फिर सनलाइट कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बनेगा, हमारा बन जाएगा CH3 CH2 और Cl। ठीक है, अब देखिए इसमें जो रिएक्शन हुआ है H की उपस्थिति में, यदि मान लीजिए हम थोड़ा सा इसको डीपली देखें, मैकेनिज्म जिसको कहते हैं, ठीक है, क्रियाविधि। अब क्रियाविधि का मतलब क्या हुआ कि कैसे कैसे प्रोसेस हुआ, कैसे कैसे ये, अब यहाँ से डायरेक्ट तो बन नहीं जाएगा, सबसे पहले Cl2 टूटा होगा, उसके बाद इस पर अटैक किया होगा, फिर इसका एक हाइड्रोजन निकला होगा, इस प्रकार से क्रिया हुआ होगा। तो मैकेनिज्म में हम लोग फर्स्ट स्टेप देखें, सबसे पहले क्या होता है, ये Cl2 H की उपस्थिति में टूटता है, तो Cl जब इस पर इस प्रकार से मान लीजिए सनलाइट डाला गया, तो ये बॉन्ड टूट गया और अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके, ये अपना इलेक्ट्रॉन, ये अपना इलेक्ट्रॉन, तो इस प्रकार से यहाँ से H की उपस्थिति में जब टूटता है Cl2, इस स्टेप को हम लोग कहते हैं इनिशिएशन, मतलब स्टार्टिंग। तो यहाँ से Cl मुक्त मूलक 2 बना देते हैं एक ही बार में, क्योंकि Cl मुक्त मूलक प्लस Cl मुक्त मूलक बनेगा, इसको हम कहते हैं इनिशिएशन। ठीक है,
मतलब अभी स्टार्टिंग, सबसे पहले Cl2, उसके बाद ये जो मुक्त मूलक बना है ये अटैक करेगा CH3 पे, तो यहाँ से हो जाएगा सेकंड स्टेप, इसको कहते हैं प्रोपागेशन, ऐसे लिख दीजिए, मतलब संचालित पद जो है इसका। तो फर्स्ट इसमें क्या हो जाएगा CH3, अब यहाँ कौन आएगा, मुक्त मूलक जो यहाँ पर टूटा उसमें से एक आएगा। अब ये क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा, ठीक है। तो यहाँ से ये टूटेगा, इसकी मतलब Cl मुक्त मूलक के साथ रिस्पेक्ट में ये टूटेगा तो मुक्त मूलक ही बनेगा यहाँ पर भी। अब अपना इलेक्ट्रॉन ये लेगा, अपना ये लेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन जब इसके पास आएगा तो इस पर ये अटैक कर देगा, ठीक है। यदि अटैक करेगा तो यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से बन जाएगा CH3Cl, एक से तो जुड़ गया, CH3 से Cl जुड़ गया, एक CH3 मुक्त मूलक के रूप में यहाँ रहेगा, CH3 ये मुक्त मूलक के रूप में रहेगा। अब अगला जो CH3 है, ये CH3 अगले Cl2 को फिर तोड़ेगा, ये प्रोसेस आगे चलता रहता है। इसे CH3 हुआ, ये मुक्त मूलक है, फिर मान लीजिए यहाँ Cl2 है तो ये इसको तोड़ देगा, फिर इससे रिएक्शन कर लेगा, फिर यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा CH3Cl और प्लस क्या मिल जाएगा Cl मुक्त मूलक, ठीक है। ये है प्रोपागेशन, ऐसे ऐसे चलता रहता है। फिर आगे क्या होता है, लास्ट में टर्मिनेशन जिसको हम लोग कहते हैं, थर्ड और लास्ट स्टेप, अंतिम, ठीक है, टर्मिनेशन में क्या होता है, जो भी मुक्त मूलक मिले हैं, ठीक है, हो सकता है Cl मुक्त मूलक Cl हो, फ्री रेडिकल CH3 हो, या Cl मुक्त मूलक और CH3 मुक्त मूलक हो, ये आपस में जो भी होगा आपस में मिल जाते हैं। अब मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, देखिए इस प्रकार से, जैसे मान लीजिए आपस में Cl मुक्त मूलक प्लस Cl मुक्त मूलक है, तो ये दोनों जुड़ के टर्मिनेट कर देंगे, मतलब रिएक्शन को ख़त्म कर देंगे लास्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा Cl2। यदि मान लीजिए एक CH3 मुक्त मूलक, ऐसा भी तो हो सकता है, प्लस Cl मुक्त मूलक हो, ये दोनों आपस में मिलेंगे तो बन जाएगा CH3Cl, टर्मिनेशन लास्ट की बात कर रहे हैं, अंतिम पद, ठीक है। या फिर मान लीजिए CH3, ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन CH3 और प्लस CH3 हो तो ये दोनों मिलेंगे तो क्या बन जाएगा C2H6 या CH3CH3, ठीक है। इस प्रकार की अपक्रिया में जैसे जो हम लोग मुक्त मूलक से करवा रहे हैं, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए जैसे मान लीजिए हम लोग एग्जांपल में ले लें CH4 और प्लस Br2, ठीक है। यहाँ से H की उपस्थिति में रिएक्शन हो रहा है, तो यहाँ से क्या बनेगा, सबसे पहले यहाँ से CH3 और Br और प्लस Br मान लीजिए, ठीक है, मुक्त मूलक के रूप में, फिर अगले से रिएक्शन करेगा, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ क्या होता है कि यदि मान लीजिए हम लोग इसके कंसंट्रेशन को बढ़ा दें, ठीक है, मतलब Br2 अधिक में ले लें, तो यहाँ से हमें ये सिर्फ मोनो नहीं डाई ट्राई भी मिल जाता है, मतलब क्या वो CH2 Br, जैसे यहाँ एक ही हाइड्रोजन को, जैसे CH4 था, एक हाइड्रोजन को हटा के यहाँ Br आ गया था, लेकिन यदि हम Br2 को अधिक में ले लें तो अधिक में लेने से क्या होता है, यहाँ और भी हाइड्रोजन, जैसे यहाँ 3 हाइड्रोजन था, यहाँ 2 ही हाइड्रोजन बचेगा, या फिर मान लीजिए इस प्रकार से CH ही बचे और Br और यहाँ से Br, तो मतलब मोनो डाई ट्राई भी मिल जाते हैं, आपस में मिक्स रहते हैं, तो इनको अलग करने प्रॉब्लम होती है, ठीक है। इसीलिए मान लीजिए इसको, और ये जिसको हम ना अधिक मिले, इसको अधिक में ले लें तब ज़्यादा ये मिलेगा, लेकिन इसके साथ कुछ मिक्स ये भी रहेगा, इसलिए ये मेथड बहुत सही नहीं होता है, ठीक है, हाइलो एल्केन बनाने के लिए। और आगे अब हम लोग देखते हैं एल्कीन के द्वारा, बाई एल्कीन। देखिए जैसे मान लीजिए इस प्रकार से हो C⋯C, अब इस पर हमें क्या जोड़ना है HCl, ठीक है, HCl से क्रिया करवाना है। तो अब यहाँ से ये डबल बॉन्ड, क्योंकि डबल बॉन्ड होता है तो इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं, यहाँ से डबल बॉन्ड टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन इस पे, एक इलेक्ट्रॉन इस पे, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ HCl है ना, तो अगले के इशारे पे ये बॉन्ड टूटता है ना, क्योंकि जैसे मान लीजिए यहाँ पर Cl2 था, मुक्त मूलक बन रहा था, दोनों पे एक एक इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, तो ये भी उसी अनुसार टूट रहा था कि दोनों पे एक एक इलेक्ट्रॉन ही जाएँ। लेकिन अब यहाँ HCl के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, या इस पर प्लस और इस पर माइनस आएगा, तो इसी प्रकार से ये भी दोनों इलेक्ट्रॉन या तो इधर जाएगा या तो फिर दोनों इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, और दोनों इसमें सेम ही है, क्योंकि चाहे इधर जाए चाहे इधर जाए बात एक ही है। तो यहाँ से बन जाएगा C, एक पे आ जाएगा हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, क्योंकि एक बॉन्ड तो टूट ही गया है, फिर C और यहाँ से फिर इधर जुड़ जाएगा Cl, ठीक है, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो अभी तो सही है, लेकिन यदि मान लीजिए इसमें हम लोग प्रोपीन ले लेते हैं तो कुछ प्रॉब्लम होता है। तो कौन सा प्रॉब्लम होता है उसको हम लोग देखते हैं। प्रोपीन मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पर CH3 CH2 डबल बॉन्ड, CH ही रहेगा, डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, इस प्रकार से है। अब यहाँ पर हम लोगों को HCl जोड़ना है। अब HCl जोड़ने के लिए यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि यदि ये डबल बॉन्ड टूट रहा है तो या तो इधर टूटेगा
ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा या फिर इधर जाएगा, तो दोनों में 2 प्रोडक्ट मिलेगा और एक माइनर होगा एक मेजर होगा। ठीक है, अब कैसे मेजर और माइनर बनता है इसको हम लोग देखते हैं मार्कोनी-काफ के रूल से। मार्कोनी-काफ का रूल या फिर यहाँ पर हम लोग कार्बोकेटायन की सहायता से भी समझ सकते हैं इसको। कार्बोकेटायन का मतलब क्या हुआ कि यदि इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो इस पर आएगा माइनस चार्ज, यदि इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो इस पर आएगा माइनस चार्ज। तो यहाँ से इस प्रकार से 2 बन सकता है। पहला देखते हैं इस प्रकार से कि CH3 CH2 इस पर प्लस और CH2 इस पर माइनस, मतलब जब ये इधर गया, ये फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है, ये फर्स्ट, और सेकंड मान लेते हैं ये वाला, ये सेकंड, और ये दूसरा जब इधर को टूट रहा है दूसरा, तो दूसरा होगा CH3 CH2 और CH2। अब जब इधर गया है, जिधर तीर जा रहा है उधर इलेक्ट्रॉन, तो इस पर आएगा माइनस और इस पर आएगा प्लस। ठीक है, अब देखिए ऐसा दोनों हो सकता है। अब दोनों में मेजर कौन होगा, सबसे अच्छा कौन होगा, तो यहाँ पर बन रहा है 2 डिग्री कार्बोकेटायन। 2 डिग्री मतलब ये प्लस चार्ज है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इधर से भी इलेक्ट्रॉन पाएगा, इधर से भी इलेक्ट्रॉन पाएगा, तो ये ज़्यादा बेटर है। लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसको एक ही साइड से इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ठीक है, तो इस पर प्रॉब्लम है। और यहाँ माइनस चार्ज है, यहाँ दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन पा रहा है, मतलब माइनस चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता, और दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन पाएगा भी तो ये लेस होगा, कम होगा, ठीक है, और ये माइनर होगा, अधिक होगा। तो यहाँ से यदि मान लीजिए HCl जोड़ रहे हैं तो H पर माइनस, सॉरी H पर प्लस Cl पर माइनस, अब ये प्लस आके यहाँ और ये माइनस आके यहाँ, ठीक है, तो ये ज़्यादा प्रोडक्ट देगा। यहाँ से हो जाएगा CH3 CH, यहाँ पे कौन जुड़ रहा है माइनस CH2 और यहाँ Cl और प्लस यहाँ कौन जुड़ जाएगा और आके CH2 था ही, प्लस नहीं, अभी तो बॉन्ड ही है ना, CH3 हो जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन इसी से जुड़ रहा है। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या होगा, प्लस HCl इससे जुड़ रहा है तो क्या होगा, यहाँ से प्लस है तो माइनस वाला यहाँ पर और प्लस वाला यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से जुड़ेगा तो बन जाएगा CH3 CH2, यहाँ 1 2 3 4 5, यहाँ CH2 नहीं रहेगा, सिर्फ CH रहेगा ना, CH यहाँ पर CH2 क्यों होगा, क्योंकि 5 बांड हो जाएगा ना, तो यहाँ पर 2 ही CH ही रहेगा। ठीक है, बैलेंसी तो आप लोग जानते ही हो, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से CH3 CH2 और यहाँ हो जाएगा CH2 Cl, तो ये होगा माइनस मेजर और ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर Cl बीच में जुड़ा आके, मतलब अभी बता रहे हैं हम कि मार्कोनी रूल होता क्या है, ये होगा माइनर। ठीक है, देखिए मार्कोनी क्या कहते हैं कि यदि मान लीजिए असिमेट्रिक मतलब इधर डबल है, सिंगल है, असिमेट्रिक हाइड्रोकार्बन है, तो उस पर यदि हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो जो माइनस वाला पार्ट होता है वो उस कार्बन से जुड़ता है जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो। तो देखिए यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन था तो ये यहाँ पर जुड़ेगा तो मेजर प्रोडक्ट होगा, जो कि पहला मेजर है, और दूसरे पे साइड में जुड़ रहा है, ठीक है, लास्ट में, तो ये माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे करते हैं प्रिपरेशन ऑफ हाइलो एरिन्स। ठीक है, दूसरा है हाइलो एरिन का बनाने का विधि। अब देखते हैं हाइलो एरिन में सबसे पहले हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन द्वारा, मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फर्स्ट मेथड जो है कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक। रिएक्शन, अब इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब क्या हुआ कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन अधिक होगा वहीं पर जाके जुड़ेगा। इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रॉन से प्रेम करने वाला। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग लेते हैं टॉलुइन, यदि टॉलुइन लेते हैं इस प्रकार से, बेंजीन सबसे पहले बनाते हैं, उसके ऊपर CH3 बना देंगे, हो जाएगा टॉलुइन। अब CH3 है, इस प्रकार से है। अब यहाँ पर हम क्या जोड़ते हैं X2। X2 कहाँ पर जुड़ सकता है, H2 से, और किसकी उपस्थिति में क्रिया करवा रहे हैं, Fe। ठीक है, और वो भी डार्क में, अंधेरे में। तो यहाँ से बनेगा क्या, पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा और समझ लेते हैं। यहाँ से ये CH3 तो रहेगा ही रहेगा, प्लस या तो यहाँ से X हमारा जुड़ सकता है, और या तो फिर CH3 ऐसे, चाहे मतलब रिंग बना दो, चाहे डबल बॉन्ड, कोई दिक्कत नहीं है। या तो Cl हमारा यहाँ जुड़ सकता है, Cl नहीं, अभी X लिए हैं तो X या तो यहाँ जुड़ सकता है। ठीक है, मतलब क्या हुआ, पोजीशन तो आप लोगों को पता होगा, इसको क्या कहते हैं, इसके रिस्पेक्ट में इसको कहेंगे आर्थो, ये भी आर्थो, ये मेटा तो ये भी मेटा, और ये पैरा। तो या तो आर्थो पे आके जुड़ेगा, इस पर सेम है, कोई किसी पर भी जुड़ सकता है, या तो आर्थो पर जुड़ेगा या तो फिर पैरा पर जुड़ेगा। ठीक है,
अब ऐसा देखिए, यदि मान लीजिए हम लोग देख रहे हैं ऐसा क्यों होता है, तो ये CH3 है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन देगा तो ये डबल बॉन्ड इधर आएगा तो यहाँ पर आएगा निगेटिव चार्ज, उसके बाद फिर यहाँ प्लस आएगा, ये इधर आएगा तो यहाँ निगेटिव चार्ज, फिर यहाँ आएगा तो फिर यहाँ पर निगेटिव चार्ज। मतलब आर्थो और पैरा पर निगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक हो रहा है, जबकि मेटा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। उसके बाद बात करते हैं X2 की, तो X2 जो टूटता है तो Fe की उपस्थिति में, तो Fe यहाँ से एक X को बॉन्ड सहित इलेक्ट्रॉन सहित ले लेता है और एक को प्लस के साथ छोड़ देता है। तो जो X प्लस के साथ बच रहा है वो आकर यहाँ पर जुड़ जाता है। ठीक है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन अधिक रहेगा वहीं पर जुड़ेगा ना। देखो जैसे मान लीजिए यहाँ पर X2 है, तो यदि ये टूट जाए X प्लस और प्लस X माइनस, Cl होगा तो Cl प्लस Cl माइनस, और एक Cl माइनस Fe के साथ जुड़ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ये निकल गया, अब ये बचा प्लस। अब प्लस कहाँ बेंजीन रिंग पे कहाँ कहाँ जुड़ सकता है, जहाँ जहाँ पर माइनस ज़्यादा होगा, तो माइनस यहाँ ज़्यादा होता है, यहाँ ज़्यादा होता है, या फिर यहाँ। क्यों? क्योंकि CH3 जो है इलेक्ट्रॉन देता है, यदि इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो फिर ये बॉन्ड जो होता है इस साइड में टूटेगा। जैसे ये बॉन्ड डबल बॉन्ड इधर टूटेगा तो यहाँ पर माइनस आएगा, अब फिर यहाँ माइनस आया और ये फिर क्या करेगा, अब इधर तो टूटेगा नहीं, क्योंकि इधर टूटेगा तो माइनस माइनस के पास तो जाएगा नहीं, फिर इधर टूटेगा तो यहाँ माइनस आया और यहाँ आया प्लस। अब ये माइनस प्लस मिलकर डबल बॉन्ड बना लेंगे, फिर ये डबल बॉन्ड इधर टूटेगा तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस। तो मतलब आर्थो और पैरा पर माइनस आ रहा है, जिससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक है, तो जहाँ इलेक्ट्रॉन अधिक है वहाँ पर जाके ये प्लस वाला जुड़ जाता है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं इसको हम लोग आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, या फिर इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब हुआ जहाँ इलेक्ट्रॉन अधिक रहेगा वहीं पर जुड़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रोडक्ट मिल जाता है। अब इसको अलग करना हो कि दोनों एक में मिल जाते हैं, इसको अलग कैसे करेंगे हम लोग, तो ये ज़्यादा स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि ये सीधी चैन या सीधी श्रृंखला में देख सकते हैं हम लोग, या सीधा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई इंसान हो, उसका हाथ पैर सीधा कर दें तो अधिक इंसान साथ में सो सकते हैं। ठीक है, कम जगह में। यदि इस प्रकार से पैर और इधर उधर किए रहे हाथ पैर, तो फिर कम मतलब अधिक जगह में बहुत कम ही लोग आएंगे, टेढ़ा मेढ़ा। ठीक है, और इधर सीधे हैं तो ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं, तो हम लोग बॉइलिंग पॉइंट के अनुसार इन दोनों को अलग कर लेते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं, यहाँ पर किस पोजीशन पर जुड़ा है, आर्थो, तो इसको कहते हैं आर्थो हाइलोटॉलुइन, क्योंकि यहाँ पर हाइलोजन है। ठीक है, आर्थो मतलब O हाइलोटॉलुइन, और यहाँ हो जाएगा पैरा हाइलोटॉलुइन। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं हाइलो एरीन बनाने के सबसे इम्पॉर्टेंट और नेम रिएक्शन भी है सेंडेमायर अफ्कीरिया। ठीक है, क्या देखते हैं हाइलो एरीन कैसे बना रहे हैं। दूसरा है सेंडेमायर, सेंडेमेयर भी कहते हैं इसको, सेंडेमेयर है। ठीक है, सेंडेमेयर रिएक्शन बाय सेंडेमेयर रिएक्शन से हम लोग बना रहे हैं क्या, हाइलो एरीन। ठीक है, देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो देखिए फ्रेंड, यदि हम लोग बात करते हैं सेंडेमेयर रिएक्शन की, तो यहाँ पर सबसे पहले लेते हैं एनिलीन। ठीक है, या 1 डिग्री एमीन भी कह सकते हैं, क्योंकि NH2 से एक ही कार्बन से NH2 जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से एनिलीन का रिएक्शन हम लोग NH2। ठीक है, इसका रिएक्शन हम लोग करवाते हैं NaNO2। ठीक है, सोडियम नाइट्राइट प्लस HX, और टेम्परेचर लगभग लिया जाता है 273 से 278 केल्विन, 273 से 278 केल्विन। ये इतना आवश्यकता नहीं है, लेकिन देखिए उसके बाद बनता क्या है, यहाँ पर बनता है बेंजीन डायजोनियम हाइलाइड N2X माइनस प्लस, और यहाँ पर डबल बॉन्ड, इस प्रकार से ये है बेंजीन एजोनियम। यदि Cl होगा क्लोराइड, यदि सिर्फ X है तो हाइलाइड। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग इसके बाद, अब यहाँ पर हम लोग डाइजोनियम क्लोराइड या फिर हाइलाइड का रिएक्शन करवा देते हैं N2X, यहाँ पर इसका रिएक्शन करवा देते हैं क्यूप्रस हाइलाइड CuX, या फिर Cu2X2 लिखते हैं। ठीक है, तो जब इसका रिएक्शन हम लोग करवाएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर हाइलो एरिन। यहाँ पर यदि X है तो X लग जाएगा आके। ठीक है, ये बन जाएगा एरिल हाइलाइड। यहाँ पर X इक्वल क्या हो सकता है, यहाँ पर X इक्वल हो सकता है Cl और
Br और यहाँ पर प्लस N2 निकल जाएगा, ठीक है, N2 गैस के फॉर्म में निकल जाएगा। अब यदि मान लीजिए एमीन कहाँ से 1 डिग्री एमीन कैसे बनाते हैं, तो 1 डिग्री एमीन ये बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले नाइट्रो एमीन बनाते हैं, ठीक है, सॉरी सबसे पहले हम लोग नाइट्रोबेंजीन बनाते हैं। कंसनट्रेट HNO3H2SO4 की उपस्थिति में हम लोग रिएक्शन करवाएंगे तो बन जाएगा यहाँ पर बनेगा बेंजीन से, डायरेक्ट बेंजीन से बना सकते हैं हम लोग नाइट्रोबेंजीन। और नाइट्रोबेंजीन के बाद क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लोग ये सोचे कि ये कहाँ से आएगा 1 डिग्री एमीन, तो एनिलीन, तो एनिलीन के स्थान पर हम लोग इस प्रकार से ये बेंजीन ले रहे हैं, तो बेंजीन का रिएक्शन हम लोग करवा देते हैं कॉन्ग HNO3 HNO3 से, ठीक है। तो यहाँ पर बन जाता है हमारा नाइट्रोबेंजीन NO2, ठीक है। अब नाइट्रोबेंजीन का हम लोग SNHCl की उपस्थिति में 6 हाइड्रोजन को ऐड करते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, जब रिडक्शन हो रहा है ना, हाइड्रोजन का एडिशन रिडक्शन कहलाता है, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से कितना 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ से 4 हाइड्रोजन लेके निकल जाएगा H2O के रूप में, और जब यहाँ से निकल जाएगा 2 हाइड्रोजन बचेगा, आके यहाँ पर जुड़ जाएगा, बन जाएगा हमारा NH2, ये बन गया और प्लस 2H2O निकल गया, ठीक है। तो इस प्रकार से एनिलीन, यहाँ से एनिलीन लेंगे, फिर इससे बनाएंगे यहाँ से डाइजोनियम क्लोराइड। और हाँ एक चीज़ और यहाँ से देखिए ध्यान से, तो NaNO2 है, ठीक है, तो यहाँ से कितना HX जो लिया गया है, इतना HCl हम 2 HCl ले लेते हैं, ठीक है, 2 HX ले लेंगे, यहाँ से 2 HX ले लेंगे, तो देखिए 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन के साथ H2O, और फिर यहाँ से 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पर निकलेगा क्या, -2H2O, ठीक है, और Na और यहाँ से X, तो प्लस NaX और एक X बच रहा है जो कि यहाँ पे आके लग जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से होता है। अब फ्रेंड्स इसमें छोटा सा एक हेडिंग और, इसमें हाइड्रोजन विनिमय द्वारा भी हम लोग हाइड्रो एल्केन को बना सकते हैं। हाइड्रोजन विनिमय ऐसे भी लिख सकते हैं, हाइड्रोजन विनिमय द्वारा। विनिमय मतलब क्या होता है, अदला बदली, लेन देन। जैसे मान लीजिए एक सामान दे रहे हैं, एक सामान ले रहे हैं, उसको हम लोग विनिमय कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे बनाएंगे, यदि इसमें देख रहे हैं तो जैसे, तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए हम लोग ले लें RX, ठीक है। अब RX लिए हैं तो यहाँ पर हमें बनाना क्या है, बनाना है एल्किल आयोडाइड, तो यहाँ पर NaI, ठीक है, NaI लिए हैं, तो इसमें क्या करते हैं, NaI से I को यहाँ कर देते हैं और X को यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। तो बन जाता है RI, क्योंकि I गया R के साथ और X आ गया Na के साथ, प्लस NaX, ठीक है। और इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया, नेम रिएक्शन है ना, तो इसको कहते हैं फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया, ठीक है, नेम रिएक्शन हो गया। इसके बाद एक और है इसमें, जैसे मान लीजिए हम लोग को बनाना हो, जैसे NaCl या NaBr, हाँ एक चीज़ और, यहाँ पर जो X है, X के स्थान पर हम लोग क्या क्या ले सकते हैं, X = ClBr, ठीक है, ये हो सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब तक हम लोग जितना भी बनाए इसमें हाइलो एल्केन में या तो हम लोग ब्रोमीन का यूज किए हैं, क्लोरीन का किए हैं, और इसमें आयोडीन भी प्राप्त हो गया, ठीक है, RI भी हो गया, एल्किल आयोडाइड। लेकिन एल्किल फ्लोराइड यदि हम लोग देखें तो अभी तक नहीं मिला है। तो एल्किल फ्लोराइड के लिए हम लोग क्या करते हैं, धात्विक फ्लोराइड लेते हैं। जैसे मान लीजिए AgF हुआ, ठीक है, Hg2F2 हुआ, COF2 हुआ, या फिर मान लीजिए SbF3, ये है टोटल धात्विक फ्लोराइड, मतलब धातु के साथ फ्लोरीन जुड़ा हुआ है तो धात्विक फ्लोराइड हो गया। इसकी उपस्थिति मतलब कोई भी, जैसे मान लीजिए ब्रोमाइड हो या क्लोराइड हो, यदि हम लोग एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल क्लोराइड ले रहे हैं, जैसे H3C मतलब CH3Br ले रहे हैं, तो इसकी अभिक्रिया किससे करवा रहे हैं, AgF से, ठीक है। अब AgF से करवा देते हैं तो यहाँ से क्या होता है, ये F जाएगा यहाँ और Br आएगा यहाँ, तो हो जाएगा H3C मतलब CH3F और यहाँ से प्लस AgBr, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग ये भी प्राप्त कर सकते हैं। और इस प्रकार अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं, नेम रिएक्शन ये भी है, तो इसको कहते हैं स्वार्ट्स अभिक्रिया। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद है फ्रेंड्स आज का यह वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आगे हम लोग
इसके कुछ एग्जाम्पल को लेके या फिर मान लीजिए हेलो एल्केन और हेलो एरीन के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को लेके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।